तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 10.3 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो शुरू से एंड तक बिल्कुल हिम्मत करके ज़रूर देख लेना है, लेकिन ये प्रॉमिस है मेरा कि जैसे ही आप इस वीडियो के एंड में जाएंगे, आपको मैंने जो सवाल सॉल्व कराए वो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला सवाल है इस वीडियो का, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें कुछ एरिया शेड किया हुआ है, हमें इस शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ हमारे पास कुछ मेजरमेंट दी हुई हैं, उन मेजरमेंट को यूज़ करना है हमें। तो यहाँ 24 सेंटीमीटर हमें आर क्यू दिया है, नहीं पी क्यू दिया है, और 7 सेंटीमीटर आर पी दिया है। ठीक है ना? तो अब हम एरिया निकालते हैं। सॉल्यूशन, पी आर 7 सेंटीमीटर है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर है। तो आप ये देखोगे, ये जो फिगर है आर पी क्यू, एक आर क्यू एक डायमीटर है ना, और डायमीटर किसी भी सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है। तो मैं ये कहूँगा कि आर पी क्यू, ये आर पी क्यू है ना, एक सेमी सर्कल है। और आपको याद होगा कि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल 90 का हुआ। जब ये एंगल 90 का है तो हाइपोटेनियस बना, आर क्यू इसका हाइपोटेनियस है। तो इस तरह से हम इसको पीजीटी लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आर पी क्यू 90 का है। सो हम कह सकते हैं कि बाई पीजीटी आर क्यू की वैल्यू होगी पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। ये हमने पीजीटी थ्योरम लगा दिया, मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया इसलिए यहाँ स्क्वायर रूट लगा दिया। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 576 प्लस 49 दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों का सम आएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो इस तरह से हमारे पास आर क्यू की वैल्यू आ गई। जबकि आप देख रहे हो कि आर क्यू यहाँ पर क्या है, आर क्यू यहाँ पर डायमीटर है, और डायमीटर जब हमारे पास आ जाता है तो हम उसकी हाफ करके रेडियस निकाल लेते हैं। तो इस तरह रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का रेडियस आ गया। अब हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, क्योंकि यदि हम सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को हटा दें तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा ना ये। ठीक है ना? तो सेमी सर्कल के एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो हमें सेमी सर्कल का एरिया चाहिए और ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो हम सेमी सर्कल का एरिया पहले निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है, तो इसका हाफ कर दीजिए तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया। दैट इज़ 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ 2 से मैं 22 को कैंसिल कर देता हूँ, तो 11 आ जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 इंटू 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 625, और इसका 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम दोबारा से इसी को नीचे लिख देंगे ना, एक प्लेस छोड़ते हुए, और इनको यदि हम ऐड करें तो हमारे पास 11 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये आया 6875। तो 6875 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6875 अपॉन इन चारों का तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 2 जा 28। तो आंसर हुआ 6875 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का एरिया अभी हमारे पास आया। ठीक है, लेकिन हमें एरिया किसका निकालना है? शेडेड रीजन का। तो उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है ना, तो इसलिए हमें ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लेना है। और जब भी राइट ट्राइंगल होता है, कोई भी राइट ट्राइंगल होता है ना, और आपको क्या करना होता है? बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हाइपोटेनियस को छोड़ दिया जाए तो बाकी की एक बेस होता है, एक हाइट होती है। तो इस ट्राइंगल में बेस 24 है, हाइट 7 है।
हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेस 7 है और हाइट 24 है। ठीक है, तो अब हम इस राइट ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 24 इंटू 7। तो 2 से हम 24 को कैंसिल कर देते हैं 12 पर, और 12 7 से 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हमें शेडेड एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 6875/28 माइनस 84। 6875/28 ये तो सेमी सर्कल का एरिया है, और 84 ये ट्राइंगल का एरिया है। तो हमने क्या किया, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6875 माइनस 2352/28। ये इन दोनों का एलसीएम लिया ना, तो इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं ना। तो इस तरह से हमने एलसीएम लिया तो 28 आ गया। तो 28 का 84 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2352 आएगा। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करने पर फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये आंसर है 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा हमारे पास एरिया आ गया। तो शेडेड एरिया किस तरह से निकाला, ये आपकी समझ में पूरी तरह आ जाना चाहिए। ये वीडियो बिल्कुल भी टफ नहीं है, और कैलकुलेशन आप ज़रूर एक बार वीडियो को पॉज करके जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप अपने आप ज़रूर करके देख लिया कीजिए। तो चलते हम अगले क्वेश्चन पर। यहाँ हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 2 सेक्टर है। एक तो सेक्टर है बड़े वाले सर्कल का AOC, और एक सेक्टर है BOD। तो देखिए, बड़े वाले सेक्टर में से यदि छोटे वाले सेक्टर को हटा दिया जाए तो शेडेड एरिया आ गया ना। तो यही हम यूज करेंगे। बड़े वाले सेक्टर की रेडियस को हम R1 लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। R1 14 सेंटीमीटर। R1 कहाँ से लिया है मैंने, कि R1 वैल्यू है हमारे पास OA की, OA। ठीक है, R2 हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू है OB, और एंगल है हमारे पास OB। एंगल, अब हमारे पास एंगल कितने डिग्री का है, तो एंगल है AOC और BOD, दोनों ही एक ही हैं। तो मैंने AOC लिख दिया, AOC 40 डिग्री का है, और ये हमारे पास वैल्यू है थीटा की। ठीक है ना, इसे हम थीटा के प्लेस पर, एंगल के प्लेस पर लिखेंगे। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, तो शेडेड रीजन का एरिया हम बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे। तो इससे बनेगा हमारे पास θ/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, और ये फार्मूला बना कैसे, तो मैं यहाँ एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो, बड़े वाले सेक्टर का एरिया हो जाएगा θ/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर होगा ना, और छोटे वाले सेक्टर का एरिया होगा θ/360, क्योंकि थीटा तो दोनों का सेम है ना, तो इसलिए हम थीटा को तो कुछ नहीं करेंगे। θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ θ/360 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, बचा क्या, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है ना, और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, बाकी आपको ये ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं इसको, और सॉल्व करते हैं आगे। वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू 40 डिग्री, 40/360 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 7 माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये 9 पर कैंसिल हो रहा है ना, 1/9। तो यह आ जाएगा 1/9 इंटू 22/7
इंटू 21 इंटू 7। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला कौन सा लगाया है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। तो एक बार प्लस करना है ना, तो इन दोनों को प्लस करिए, 21 आएगा। एक बार माइनस करना है तो इसको माइनस कर दीजिए, 7 आएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स 9 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स 21, 7 3 से 7 टाइम। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड एरिया है उसका एरिया होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स क्लियर। तो ये आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। बिल्कुल भी सिंपल सवाल है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसमें कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, आसान तरीके से आपका सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन पर करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 सेमी सर्कल एक स्क्वायर के अंदर बने हुए हैं, तो हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो आप सोचिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको सोचना होता है कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन तो आगे आपको करना क्या है, तो इस चीज़ को यदि आपने सोच लिया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करना है आपको, स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल के एरिया को हटा दें तो शेडेड एरिया आ जाएगा। और स्क्वायर की हमें साइड दी गई है, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे स्क्वायर का एरिया। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने से पहले हम देखेंगे सेमी सर्कल का रेडियस कितना है। और आप देख रहे हो रेडियस इसकी स्क्वायर की साइड का हाफ है, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा ना, तो हाफ हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। दोनों सेमी सर्कल का एरिया यदि देखो, दोनों सेमी सर्कल को मैं इस सर्कल को हटाकर यहाँ रख दूँ तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा ना। तो इट्स मीन दोनों सेमी सर्कल का एरिया एक सर्कल के इक्वल है। तो इसलिए मैं कहूँगा एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल इक्वल हो जाएगा πr स्क्वायर। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 से 7 में काट देता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर के एरिया में से देखिए आप, स्क्वायर के एरिया में से यदि मैं दोनों सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर दूँ तो हमारे पास एरिया शेडेड बच जाएगा ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहाँ हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो देखिए इसमें एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। और ऊपर हमारे पास एक सेक्टर दिया हुआ है, तो सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। तो ट्राइंगल एरिया और सेक्टर के एरिया को यदि हम ऐड कर दें तो पूरा हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल है 12 सेंटीमीटर, सो एरिया हो जाएगा ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से 12 को कैंसिल कर दो 3 पर, 12 3 जा 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का है, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो ये एंगल कितने का हुआ, 60 डिग्री का। ठीक है। तो रेडियस ऑफ सेक्टर 6 सेंटीमीटर है। एंगल ऑफ सेक्टर 360 माइनस 60, यानी 360 में से इस 60 को माइनस कर दें तो हमारे पास इसका सेक्टर का एंगल निकल आएगा। ये सेक्टर का एंगल है, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। तो सेक्टर का एंगल 300 डिग्री है ना।
तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 300/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। तो मैं इसको काट देता हूँ, 6 से 36 को और 6 से 1 पर, 6 से 6 को भी काट देता हूँ 1 पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेक्टर का एरिया आ गया। अब दोनों एरिया को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया में हमने सेक्टर के एरिया को ऐड कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं अगले 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यानी 4 वीडियो में ये आपका यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। यदि आपके दोस्त 10th क्लास में पढ़ते हैं तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। यदि उसको पसंद आएगा तो वो आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यदि उसे वीडियो पसंद नहीं आएगा तो उसकी मर्ज़ी। हमारा फ़र्ज़ यानी आपका फ़र्ज़ आपको करना है, उसका फ़र्ज़ उसे करना है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए